नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टू वेलनेस। मैं हूं डॉक्टर श्वेता कुमार और मैं एक प्रैक्टिसिंग फैमिली फिजिशियन हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कोविड एंड पोस्ट कोविड रिकवरी, जो हम हाई ब्लड शुगर्स देख रहे हैं पेशेंट्स में। अ, ये अब काफ़ी कॉमन फिनोमेना हो गया है कि जब लोगों को कोविड इन्फेक्शन होता है और कोविड इन्फेक्शन के बाद वो जनरल फिजिशियंस के बाद आते हैं, यूजुअली विथ हाई ब्लड शुगर्स। तो अगर आपको कोविड इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो क्या आपने अपना ब्लड शुगर्स चेक किया है? और अगर स्पेशली अगर आप होम मॉनिटरिंग में थे और आप मेडिकेशंस ले रहे थे, स्पेशली इन दो सिनेरियो, क्या आपने ध्यान दिया? क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप में जनरली ब्लड शुगर्स चेक होता है और जनरली मिस आउट नहीं होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट कोविड, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो आप अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए। क्यों होता है कोविड इन्फेक्शन के बाद हाई ब्लड शुगर्स? अभी ये मैकेनिज्म बहुत अननोन है, बट वन ऑफ द नोन फैक्टर्स जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोविड इन्फेक्शन जिसमें सीवियर लंग इन्फेक्शन होता है, उनमें लंग के डैमेज को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स देना पड़ता है। और यूजुअली स्टेरॉइड से इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है और विथ वेरियस मैकेनिज्म, जिसकी वजह से ब्लड शुगर्स हाई हो जाते हैं। पार्टली ये कोविड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि जनरली एक और थ्योरी है कि ये शायद अनमास्क कर रहा है डायबिटीज़ को। शायद आपको पहले से ही आप प्री डायबिटिक रहे हो, आपका ब्लड शुगर मैकेनिज्म थोड़ा डिस्टर्ब रहा हो, बट अब कोविड इन्फेक्शन की वजह से अब ये फ्रैंकली हाई आ रहा है। कोविड में ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी हाई जा सकते हैं। इट कुड बी मोर देन 300 400। और ये शायद फर्स्ट टाइम हो आपकी लाइफ में, शायद आपने कभी इतना इंक्रीज़ नहीं रहा हो, इवन आपने अपने हेल्थ चेक में भी किया हो तो शायद नॉर्मल आया हो। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप, अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप अपने डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से आप अपना ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करिए, अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करिए। कभी कभी बहुत हाई ब्लड शुगर्स में डिजीनेस, वीकनेस, कोविड में अदरवाइज भी जनरलाइज बॉडी पेन्स और स्टिफनेस, फटीग बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में इट्स इम्पॉर्टेंट। इन सम केसेस ब्लड शुगर्स इमीडिएटली कम हो जाते हैं, तो आफ्टर एक बार जब उनकी मेडिकेशन स्टॉप होती है तो विद इन अ वीक टाइम वो नॉर्मलाइज हो जाता है एंड दे आर ऑन डाइटरी एडवाइस। बट इन सम केसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। समटाइम्स इट टेक्स अराउंड 3 month to 6 month टाइम भी लग सकता है, टू नॉर्मलाइज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड शुगर को चेक करिए, फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने के 2 घंटे के बाद, रात का ब्लड शुगर। और अगर आपके रीडिंग्स बहुत हाई आ रहे हैं, 200 से ज़्यादा आ रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के टच में आइए। इफ़ इट इज़ मोर देन 300 350 तो आपको और इवैल्यूएशन की ज़रूरत है और आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अपने घर पे ग्लूकोमीटर होना चाहिए ताकि आप घर पे चेक करें। सो ग्लूकोमीटर, बीपी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस है जो आपके घर में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एक रेगुलर डाइट फॉलो करना है। अक्सर क्या होता है कि टेस्ट वगैरह चला जाता है, स्मेल सेंसेशन चला जाता है, तो पेशेंट आउट ऑफ हंगर, उनको एक क्रेविंग होती है एंड दे स्टार्ट ईटिंग, ज़्यादा सॉल्ट आजाना ऐड करते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग मोर वैरायटी ऑफ फूड। बट शायद उससे आपका कैलोरी इनटेक इंक्रीज हो जाए और ब्लड शुगर्स, इवन ब्लड प्रेशर्स भी शूट अप हो जाए। सो फॉलो अ डाइट जो आपको दिया गया है, एक नॉर्मल बैलेंस्ड मील, बाहर का खाना अवॉइड करिए, स्वीट्स अवॉइड करिए, मैदा बेसन का प्रोडक्ट्स है यू शुड अवॉइड, पोटैटो, राइस, हेल्दी खाना खाइए जिससे आपके बॉडी का न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन रहे। एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज मीन जनरल वॉकिंग, दिन भर का जो अदरवाइज भी कोविड पेशेंट्स को बोला जाता है फॉर इस काइंड ऑफ अ लंग फिजियोथेरेपी पोस्ट कोविड, तो आपको आपके डॉक्टर ने जितना बताया है आपको इतना एक्सरसाइज करना चाहिए। मेडिसिन रेगुलरली लीजिए, डोंट वरी। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि जिनको पोस्ट कोविड या कोविड के ट्रीटमेंट की वजह से डायबिटीज़ हो गया है तो उनको लाइफ टाइम ही रहेगा। नॉट नेसेसरी, इट कैन बी अ टेम्प्रेरी फेज। बट आप इस फेज़ में आपको मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन सिमिलर वे में प्रेजेंट करेगा जैसे ये किसी और डायबिटीज़ में प्रेजेंट करता है। तो आपको अपने ऑर्गन डैमेज को भी बचाना है। सो इस वजह से आप अपने
मेडिसिन जो आपको प्रिस्क्राइब किया है आप ज़रूर वो लीजिए, और जब तक आपको डॉक्टर्स ना बोले सेल्फ आप कम मत करिए। कभी कभी ब्लड शुगर लेवल्स लो भी हो सकता है, तो आप बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज़ में ना जाए। जैसे आपने डायबिटीज़ की मेडिसिन भी ले ली, प्लस आप बहुत ज़्यादा अदर नेचुरल थेरेपीज़ भी आप ले रहे हैं जहाँ पे ब्लड शुगर से, क्योंकि कंबाइंड इफेक्ट में शायद ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए। खाना स्किप नहीं करना है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि ब्लड शुगर स्लो हो जाए। अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों है हाई ब्लड शुगर पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड? सी फर्स्ट थिंग है कि डायबिटीज़ इट्सेल्फ, इसके बॉडी पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऑर्गन डैमेज होते हैं, आई, किडनी, हार्ट, मसल्स, नर्व्स। और अपार्ट फ्रॉम दिस, इन प्रेजेंस ऑफ हाई ब्लड शुगर इन्फेक्शन का रिस्क हाई होता है। इन्फेक्शन शायद ज़्यादा समय तक रहे, बॉडी का रिस्पॉन्स पुअर हो, आपको फटीग वगैरह सब ज़्यादा टाइम तक रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट, और उसका फॉलोअप्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हो चुका है इन्फेक्शन, तो आप डॉक्टर से वापस से एक तो आपका 14th डे का हुआ, 1 मंथ, 6 वीक, 3 मंथ्स पे आप चेक करिए, और एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, एडवाइस ज़रूर लीजिए। इसके अलावा घर पे भी अपने ब्लड शुगर्स को मॉनिटर करते रहिए जैसे आपके डॉक्टर ने बताया। और अगर नहीं बताया है और आपका शुगर्स हाई है, तो आइडियली बहुत हाई है तो आपको डेली चेक करना चाहिए, अदरवाइज वीकली वंस, अगर आपके शुगर्स नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए हैं तो। एंड आई होप अब तो वैक्सीन्स आ गए तो सिनेरियोज डेफिनेटली चेंज होंगे। सो आई थिंक कोविड में जिनका ब्लड शुगर हाई है, डू नॉट पैनिक। लोग अगर डिप्रेस हो जाते हैं, उनको बहुत, दे गेट वेरी डिप्रेस कि अब भी मेरा ब्लड शुगर हाई हो गया, और काफ़ी यंग एज में भी, 25, 26, 30s में भी देखा गया है। तो डोंट गेट डिप्रेस्ड। कोविड में डायबिटीज़ को के बारे में जानना है और उसको कंट्रोल करना है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, यू डिप्रेस्ड, आप पहले तो प्रिकॉशंस नहीं ले पाएंगे, अपने आप को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। सो बी काम, शुगर्स डेफिनेटली कम होंगे, और आप अपने डॉक्टर्स के टच पे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और अगर आपका कोई क्वेरी है देन प्लीज़ इनबॉक्स मी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू।